बहुत सारा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब अपना अपना काम सही तरह से करना। मेरे काम में कोई भी गलती नहीं चाहिए। ओके सर, आप बेफिक्र रहिए। ये है जियोन जंगकुक, जेजेके कंपनी का सीईओ। जंगकुक देश का टॉप बिजनेसमैन में से एक है। बहुत ही कम उम्र में जंगकुक खुद का पहचान बना लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट, काइंड हार्टेड, नॉर्मल नेचर की है, पर जब इसे गुस्सा आता है तब ये बहुत ही खतरनाक बन जाते हैं। जंगकुक का मॉम नहीं है, वो अपने डैड के साथ रहता है। जंगकुक का मॉम उसके 7 साल की उम्र में गुजर जाती है। कब आया तू? आधे घंटे पहले। तो अब तक कहाँ था? घर पर ही था। आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। कल रात बहुत देर तक काम किया था, इसलिए उठने में लेट हो गया। तूने कुछ सोचा? किस बारे में? तो समझ नहीं पड़ा है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? अरे यार, अब तो शुरू मत हो जा। घर में डैड और यहाँ तुम दोनों ने क्या लगा कर रखा है? डैड से लड़ाई करके आया हूँ, अब तू चलो मत हो जाना। लड़ाई करने की क्या जरूरत है? अंकल जो बोल रहा है वो कर ले, इससे तू भी बच जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। अंकल रोज सुबह उठकर तेरे साथ साथ मुझे भी फोन करके गाली देता है। मैं नालायक हूँ, निठल्ला हूँ, किसी भी काम का नहीं हूँ। ना खुद के लिए लड़की ढूंढ पड़ा हूँ, ना तेरे लिए। हमें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आजकल के लड़के होकर एक लड़की पर नहीं पड़ा हूँ। ये सुगा जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड। जंगकुक और सुगा सोलमेट है। ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाता है। सुगा भी एक बिजनेसमैन है, ये भी अपने पापा का बिजनेस संभालता है। सुगा बहुत फनी और स्वीट नेचर की है। तू हंस रहा है? तेरे बाप के साथ साथ मेरा बाप भी 2 वक्त उठते बैठते सुनाता है। इस साल शादी नहीं की तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे देंगे और मेरे हाथ में एक कटोरी पकड़कर रास्ते में खड़ा कर देंगे और मम्मी पापा दोनों 4 धाम यात्रा पे निकल जाएंगे। सही तो कहा है। तो शादी क्यों नहीं कर रहा है? तू जिस वजह से नहीं कर रहा है, मैं भी उस वजह से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं शादी करूंगा। अगर तू मेरे लिए लड़की ढूंढेगा तो तब तो तुझे इस जन्म में कुमारी बनना पड़ेगा। मैं खुद के लिए लड़की ढूंढ नहीं पा रहा हूँ और तेरे लिए ढूंढूंगा। अगर लड़की मिला तो तुझसे पहले मैं शादी करूंगा। एक अंधे और एक अंधे का बोल रहा है रास्ता दिखा। तो तू इस चैप्टर को क्लोज क्यों नहीं कर देता है? तेरे और मेरे बाप क्लोज नहीं करने दे रहा है। मेरे पापा ने तो ये कहा है, अंधी लंगड़ी जो भी होगा चलेगा। तो हंस मत भाई, चल एक काम करते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं। इससे हम दोनों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऐसे क्या देख रहा है? ऐसे मत देख, मैं बॉय हूँ। तू पागल हो गई है? देख भाई, हमारे पास यही एक रास्ता है, क्योंकि हम खुद के लिए कभी लड़की ढूंढ नहीं पाएंगे और हमारा कभी शादी भी नहीं होगा। आजकल एक जेंडर में शादी होता है। सुगा, तुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब हो गई है। जब वो लोग बच्चे मांगेंगे तब क्या चलेगा? तू तो बहुत फास्ट है भाई, तू बच्चे तक पहुंच गया। मैं तो शादी तक था। एक दूंगा तुझे, तू यहाँ से जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। पर तू जा यहाँ से। जंगकुक सुगा को बाहर निकाल देता है। ये और मेरा डैड दोनों मुझे पागल कर देगा। मैं कितनी बार बोलूं इन लोगों को, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है शादी? पहले ये बोल, तुझे शादी से क्या प्रॉब्लम है? जीनो, थोड़ी धीरे बात करो, तुम्हारा बेबी मर जाएगा। तुम्हें मेरी बेबी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने बेटी को लेकर चिंता करो। जैसा बाप वैसा बेटी। और तू, तेरी उम्र की लड़कियां सब शादी करके बच्चे संभाल रही है, अपने घर संभाल रही है, और तू बैठे बैठे बाप के पैसे पे खा रही है। मॉम, खाने के बारे में कुछ मत बोलना। वो सब शादी करके बच्चे संभाल रही है तो मैं क्या करूँ? मैं क्या उन सबके बच्चे संभालने जाऊँ? और मेरी पापा मुझे खिला रहा है, आपके पापा नहीं। नो नो नो। तुझे तो मैं, पापा मुझे बचा लो। ये किम तेयोंग, किम नामजून और किम सेयोकजिन की एकलौती बेटी। तेयोंग 24 साल की है, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है। इसके माँ पापा इसकी शादी करना चाहते हैं, पर ये शादी नहीं करना चाहती है। जो भी लड़का देखने आते हैं उसे डरा के धमका के घर से भगा देती है। नामजून एक कंपनी में जॉब करता है। ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और जीन एक हाउसवाइफ है। ये भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। देखो मम्मा, आपने अगर मुझे मारा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कहाँ जाएगी तू? तेरे जाने का कोई जगह है क्या? तो 2 दिन रास्ते में घूमेगी, तीसरे दिन घर आ जाएगी। मम्मा, मुझे इंसल्ट मत करो, मैं सच में चली जाऊंगी। ठीक है, जा, अभी जा। पापा, मम्मा मुझे घर से निकाल दे रही है। जीनू, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। ओए, तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना दोनों बाप बेटी को एक साथ घर से बाहर फेंक दूंगी। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी इतनी बिगड़ गई है। अगर इससे शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। जीनू, ये कैसी बात हुई? मुंह बंद करो अपना। सुन, तुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ी की तो तुझे और तेरे बाप को मैं छोड़ूंगी नहीं। सीधे सीधे शादी के लिए हाँ बोल देगी। एक कह के जीन चली जाती है। पापा, बेटा, मम्मा जो बोल रही है मान ले, वरना तेरे
और कितने दिन ये बात मैं मम्मी पास छुपाऊंगी? तुम उनसे आके एक बार बात तो करो। देखो काई, जो लड़का कल देखने आ रहे हैं उसे रिजेक्ट करने का कोई वजह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं कल तुम्हारे पास आ रही हूँ। ते तुम यहाँ आके कहाँ रहोगे? क्यों, तुम्हारे घर में? ते तुम्हें तो पता ही है ना मेरे घर के बारे में। काई, मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले 1 लाख रुपया दिया तुम्हारे घर ठीक करने के लिए, तुमने किया नहीं? हाँ किया, पर पूरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं उसी घर में आकर रहूंगी। ते मेरी बात सुनो, ते फोन कर देती है। ए लड़की को मैं कैसे समझाऊं? ए काई, ते के बॉयफ्रेंड 8 महीने से ये दोनों रिलेशन में है। ये ऊपर से जितना अच्छा दिखता है अंदर से उतना ही कमीना है, पर एक को पता नहीं है। ओए सुन, डैड आप अभी भी जाग रहे हो? सोए क्या नहीं? क्या करूं, तेरे तो कोई फिक्र करने वाला है नहीं, तो सोचा मैं ही फिक्र कर लूं। डैड आपकी तबीयत खराब है, इतनी रात तक जगा मत करो, रहने दे। तेरा ये झूठा प्यार दिखाना बंद कर, अगर फिक्र करना है तो दिल से कर। मेरे लिए एक बहू ला दे। ए जीहोप, जंकुक का डैड, ये अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। अपने बीबी के जाने के बाद ये अपने बेटे को अकेले बड़ा किया है। जीहोप का शादी लव मैरिज था। ये आज भी अपनी बीबी से बहुत प्यार करता है। जीहोप की तबीयत खराब होने की वजह से जंकुक जीहोप को ऑफिस जाने से मना किया है। वो अब सारे दिन घर बैठे बैठे ये सोचता रहता है अपने बेटे का शादी कैसे कराया जाए। अब यही उसकी जिंदगी का मकसद है। डैड मैं आपसे कितनी बार बोलूं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो कब करेगा? बुढ़े होने के बाद? डैड तेरी उम्र के लड़के शादी करके 2 बच्चे का बाप बन गए हैं और तू भी कुंवारा है। डैड ये आपका हर रोज का डायलॉग हो गया है, तो क्या बोलूं? नया कुछ दिमाग में आता ही नहीं है, बुढ़े हो गए हो ना इसलिए। डैड मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी सो जाइए। मेरा नींद तब आएगा जब तेरे कोई फिक्र करने वाला होगा। देख कल हम लड़के देखने जाएंगे, अगर तूने मना किया तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तब रहना तो इस घर में अकेला, और समझना अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। डैड कल तैयार रहना, अब जा जाकर सो जा। एक एक जीहोप चला जाता है। मैं डैड को कैसे समझाऊं? मुझे अब शादी नहीं करनी है, मुझे मेरे बिजनेस को और भी आगे बढ़ाना है। अब मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। क्या बात है, आज तो मेरे ऑफिस में? हाँ लड़की देखने जाना है। किसके लिए, तेरे लिए या मेरे लिए? अगर तेरे लिए होता तो मैं यहाँ नहीं आता, पूरा बैंड बजा लेकर लड़के के घर के सामने चला जाता। ओह तो ये तेरे लिए है? हाँ देख मैं बैंड बजा लेकर जा नहीं सकता, आज मुझे मेरे पीए के लिए इंटरव्यू लेना है। मेरे पुराने पीए का डेथ हो गया है, इसका मतलब मुझे अकेले जाना होगा, वो भी डैड के साथ। भाई मेरे से गुस्सा मत कर, आज पहली बार लड़की देखने जा रहा हूँ, अगर इंटरव्यू में फेल हो गया तो क्या होगा? अबे पागल, इंटरव्यू तू देने नहीं जा रहा है, तू लेने जा रहा है। अगर लड़की नहीं पसंद आई तो रिजेक्ट कर देना, समझे? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, ऐसा होता है जब कोई पहली बार लड़की देखने जाता है। तब भाई ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार। जागुक चला जाता है। ओके एक एक करके भेज दो। मैं कमिंग सर। यस कमिंग। आपका नाम? पार्क जिमिन। उम्र 24। सर क्या हुआ? तुम्हारे घर में कौन कौन है? मॉम डैड और मैं। तुम सिंगल हो एंगेज? नहीं सर मैं सिंगल ही हूँ। ओह अच्छा, तुम्हारी नौकरी कंफर्म? सच? हाँ। ए जिमिन स्वीट काइंड हार्टेड गर्ल। जिमिन के पापा का अपना बिजनेस है, पर वो खुद कुछ करना चाहता है, इसलिए वो दूसरे कंपनी में नौकरी ढूंढ रही है। पर जिमिन का डैड ये नहीं चाहता है, इसलिए वो घर छोड़कर चले जाते हैं। थैंक यू सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत थी। तुम चाहो तो तुम आज से काम कर सकते हो। आज से ही? हाँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो सुनो, मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं तभी आना पड़ेगा, मेरे साथ सभी जगह पे जाना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा। ओके सर। सुनो तुम अभी यहीं पर बैठो, मैं तुम्हें कुछ फाइल दूंगा, वो चेक करके मुझे दोगे। ओके सर। हाय ये लड़की कितना ब्यूटीफुल है, इसे देखकर तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने दिन तुम कहाँ थी? सर आपने कुछ कहा? नहीं तो तुम काम करो। आप क्या होगा आर्यन, हम उनको क्या बोलेंगे? जिनू ये हमारी गलती है, हम हमारी बेटी को समझ नहीं पाए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला उसे शादी के लिए प्रेशर मत दो। मुझे क्या पता था तुम्हारी बेटी किसी से प्यार करती है, वो किसी लड़के से प्यार करता है, तो हमें क्यों नहीं बताया? एक बार बताता तो क्या होता? हम क्या उसके प्यार के बीच आते? वो हम पे विश्वास नहीं कर पाए, वो हमें एक बार बोलकर तो देखती। पता नहीं किस लड़के के साथ भागी है, उसके लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा था और वो भाग गई। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जिनू शांत हो जाओ, वो लोग आने वाले हैं।
वो आ गए। जिन जाकर दरवाजा खोल देती है। हेलो मिसेस किम। हेलो मिस्टर जियोन। ये मेरा बेटा जंकुक। हेलो आंटी। हेलो बेटा। हेलो मिस्टर किम। हेलो। आप लोग बैठिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लड़की को देखना चाहते हैं। बेटा, तू इतना नर्वस क्यों रहा है? लड़की देखने तू आया है, लड़की तुझे नहीं। आज शायद आपका बेटा पहली बार लड़की देखने आया है, इसलिए वो इतना नर्वस हो रहा है। मैं इसकी नर्वसनेस को समझ सकता हूँ। जब मैं पहली बार जिनको देखने गया था, तब मेरा हाल भी ऐसा ही था। ओह, तो इसका मतलब आप दोनों का अरेंज मैरिज है? हाँ, आपके तरह हर कोई लव मैरिज नहीं करते हैं। हाँ, वो तो तुझे देखकर पता ही चल रहा है। आपने लिए एक लड़की ढूंढ नहीं पाया। डैड, मिसेस किम, अपनी बेटी को बुलाइए ना। मिस्टर जियोप, वो मेरी बेटी घर पे नहीं है। सॉरी, एक्चुअली उसकी दोस्त की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए वो उसके पास गई है। बेचारी का कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे रोक नहीं पाई और मैं ये बात आप लोगों को बताना भूल गई। कोई बात नहीं मिसेस किम, आज नहीं तो किसी और दिन देख लेंगे। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो अपनी दोस्त की बहुत फिक्र करती है। तो आज हम चलते हैं। एक एक जियोप और जंकुक चलाता है। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? तो क्या बोलती? तुम्हारी बेटी की भजन गति कि वो एक लड़के के साथ भाग गई? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? अगर आपने मुझे फिर से लड़के देखने आने के लिए बोला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसमें मेरा क्या गलती है? मुझे थोड़ी ना पता था लड़की घर में नहीं रहेगी। तो आपको पता क्या होता है? एक एक जंकुक चला जाता है। ये मुझे छोड़कर चला गया। मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं तो अब घर भी नहीं जा पाऊंगी। इतने बड़े चिट्ठी जो लिखकर आई हूँ, उसमें बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है, मम्मा, पापा, मैं मेरे प्यार के पास जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मैं उसी से ही शादी करूंगी, उसके साथ ही घर बसाऊंगी। आप दोनों मेरे लिए फिक्र मत करना, मैं जहाँ भी रहूंगी अच्छी रहूंगी। अब ये तो गए नौकरी करने, कब लौटेगा ये भी नहीं बोला। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सोच समझ के काम करना चाहिए। अब मैं घर जाऊंगी तो मेरी मम्मी मुझे चप्पल से पीटेगी और जोर जबरदस्ती मेरी शादी करवा देगी। मैं अब घर नहीं जा सकती, मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे काय के लिए वेट करना पड़ेगा। इस वक्त मेरी एक दोस्त की बहुत जरूरत है, पर ये लड़की न जाने कहाँ मर गई, इसका फोन भी नहीं लगता है। मैं अब कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। मम्मी, पापा, दोस्त सब खो दिया है मैंने। मेरा अब रहने का कोई जगह भी नहीं है। मैं अब अकेली पड़ गई हूँ, मेरा साथ अब कोई नहीं है। तभी वहाँ पे जियो पाता है। जियो ते की आधी बातें सुनता है और उसे लगता है ते का इस दुनिया में कोई नहीं है। ये कितनी प्यारी बच्ची है और इस प्यारी बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या किस्मत है इसकी। इस उम्र में अपनी मम्मी पापा सबको खो दिया। बेटा, तुम रो मत। आप कौन है अंकल? अंकल बोला ना, तो आज से मैं तुम्हारा अंकल हूँ। बेटा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी है, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या हुआ? तुम जानते हो, जिसका कोई नहीं रहता है उसका गॉड रहता है। तुम चाहो तो हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो, सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब इन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। ये अंकल सोच रहा है मैं अनाथ हूँ। सच में गॉड है, तेरा रहने का बंदोबस्त हो गया। सॉरी मम्मी पापा, आपको जीते जी मरना पड़ा। अंकल, आप तो मुझे जानते नहीं हो, फिर भी आप मुझे अपने घर रहने के लिए बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है और मेरा घर बहुत बड़ा है। उस घर में रहने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बेटा। वो तो सुबह उठकर ऑफिस चला जाता है और मैं सारे दिन घर में अकेले रहता हूँ। तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए और मुझे बात करने के लिए एक बेटी चाहिए। अंकल, किसी पे पहले इतना विश्वास करना सही नहीं है। बेटा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं लोगों को पहचानने में गलती नहीं करता हूँ। मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, तो चलो मेरे साथ। अंकल, मैं तो आपके साथ जाऊंगी, पर मुझे घर का कोई काम नहीं आता है। अरे तुम्हें घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सर्वेंट है। तुम सिर्फ मेरे साथ बैठकर बात करना। ओके अंकल? जिमिन, तुम घर जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। क्यों, मेरे साथ जाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। एक्चुअली मेरे पास अभी रहने का कोई जगह नहीं है, मैं अब हॉस्टल ढूंढने जाऊंगी। तुम्हें हॉस्टल ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। क्या आपके घर में? सर, आपके मम्मी पापा क्या करेंगे? वो दोनों मेरे साथ नहीं रहते हैं, दूसरे घर में रहते हैं। आप चलो। पर सर, बार-बार कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। मैं बहुत थक गई हूँ आज। डैड शायद सो गई है। अच्छा ही हुआ, मैं भी जाकर सो जाता हूँ। जागो बिना देखे बेड पर सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे।
लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो कोई परी नहीं है, ये तो सच में एक लड़की है। मैं क्या गलत घरों में आ गया? नहीं, ये तो मेरा ही रूम है। पर ये लड़की कहाँ से आई? ए कौन हो तुम? मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? ये सुबह सुबह सांड की तरह कौन चिल्ला रहा है? मुंह बंद कर अपना और मुझे सोने दो। ए तुम हो कौन और मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ते गुस्से में उठ जाती है। ऐसे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो सांड की तरह? मेरी नींद खराब कर दी। हो कौन तुम और मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मामा, पापा, ओ हेलो, ये मेरा रूम है और ये घर मेरा है। तुम कौन हो ये बोलो। क्या हुआ? देखो ये ले चुका है, वो अपने घर में नहीं है। ओह नो, मैं तो भूल ही गई, ये मेरा घर नहीं है। तभी वहाँ पे जीव दौड़ते हुए आता है। बेटा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? डैड, जंकुक, आप इसे जानते हो? हाँ, कल मैंने इसे मेरे साथ लेकर आया। व्हाट? मैं तुझे बताता हूँ। जीव जंकुक को सब बताता है। डैड, अपने बिना जाने एक अनजान लड़की को अपने घर में लेकर आ गए। आजकल चारों तरफ क्या हो रहा है आप जानते हो ना? फिर भी जंकुक तो क्या बोल रहा है? ये अनाथ है। अंकल, आप इन्हें कुछ मत कहिए, ये तो सही बोल रहा है। किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट करना सही नहीं है। बेटा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर जाना है तो एक घर से जाएगा। चलो तुम मेरे साथ, हम दोनों किचन में जाकर खाना बनाएंगे। अंकल, आपको खाना बनाना आता है? हाँ, तुम्हारे आंटी के जाने के बाद मैं ही खाना बनाता हूँ, पर मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगा। चलो, ये और जीवक चले जाते हैं। ये पापा को ना जाने क्या हो गया, अपने बेटे से ज्यादा वो लड़की अपना बन गई। डैड, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सुनिए। ब्रेकफास्ट रेडी है, खा के जाइए। मुझे भूख नहीं है। ए ज्यादा नाटक मत कर, बैठ जा। बेटा चलो, हम दोनों भी बैठ जाते हैं। अंकल, आप तो खाना बहुत अच्छा बनाते हो, एकदम मेरे मम्मी की तरह। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? अरे हाँ, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा बेटा। वाओ, आप जिसे घर में लेकर आए उसका नाम ही आपको पता नहीं है, तो अपना मुंह बंद रख। मेरा नाम किम तेयोंग है। बहुत प्यारा नाम है बेटा। तुम करते क्या हो? कुछ नहीं। तुमने पढ़ाई कंप्लीट की? हाँ, तो तुम ऐसे रास्ते पे क्यों घूम रहे हो? अच्छी जॉब कर सकते हो। कौन जॉब करना चाहता है? मैं तो शादी करके घर बसना चाहती थी, पर लास्ट में सब कुछ बिगड़ गया। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे जॉब कौन देगा? मैं दूंगा। तुम आज से मेरे ऑफिस में काम करोगे। नहीं करेगी वो काम, वो मेरे साथ रहेगी। पर डैड, तू जा, मैं तेरे लिए एम्प्लॉय ढूंढ के नहीं लाया हूँ। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप करो। ये कहकर जंकुक चला जाता है। बेटा, तुम लंच में क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए वही बनाऊंगा। क्या हुआ? ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठा है? ये लड़की कौन है? ये मेरा पीए है, जिमिन। जिमिन, ये मेरा दोस्त जंकुक है। हेलो सर। हेलो, अब बोल क्या हुआ है? डैड एक लड़की को घर में लेकर आया है। क्या लड़की? अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटे की शादी की उम्र में खुद शादी कर रहा है। अंकल की भी कोई दोष नहीं है। बेटा शादी नहीं कर रहा है तो क्या करे? तू अपना मुंह बंद रखेगा और मेरी पूरी बात सुनेगा? हाँ बोल, जंकुक सब बताता है। ओह, तो ये बात है। अब बोल, उस लड़की को घर से कैसे निकालूं? उसे निकालने की क्या जरूरत है? उससे शादी कर ले, अपना बीवी बना ले। पागल हो गई है तू? सर तो सही बोल रहा है। वो अनाथ है, आप उससे शादी करेंगे तो उसे भी एक फैमिली मिलेगा। हाँ, और तेरी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। शादी के लिए लड़की देखना नहीं पड़ेगा। मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अगर वो कोई बहरूपी निकली तो? ये भी सही है। वो लड़की दिखने में कैसी है? बहुत खूबसूरत, एक परी की तरह। नाम क्या है? किम तेयोंग। क्या क्या कहा आपने? किम तेयोंग? हाँ, तुम उसे जानते हो? नहीं, उसे तो नहीं जानती हूँ। वो एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड के नाम भी किम तेयोंग है। ओह अच्छा, उसके घर में कौन कौन है? मम्मी, पापा और वो। आप आ गए? आप फ्रेश होकर आइए, आपका खाना रेडी है। डैड कहाँ है? अंकल सो गए, वो आपके लिए बैठे थे, मैंने उन्हें सोने के लिए भेज दिया। जंकुक फ्रेश होकर खाना खाने आ जाते हैं। कल से तुम भी मेरे लिए बैठे मत रहना, समझे? एक एक जंकुक चला जाता है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। जंकुक, तेरे को लेकर आज शॉपिंग में जाना। क्या? मैं? हाँ तू।
लेते हैं। थैंक्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा तुम दोनों आ गए? हाँ अंकल। अंकल मैंने आज बहुत शॉपिंग की है, आप देखेंगे? हाँ। जिमी तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ थोड़ा, ज्यादा कुछ नहीं आता है। आप खा के देखिए कैसा बना है, बोलिए। बहुत टेस्टी है, बस थोड़ा नमक कम है। सॉरी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम भी खा लो। जिमी सच सच बोलना, तुम मिस्टर पाक बुगम की बेटी हो ना? मैंने तुम्हें उनके साथ देखा था। हाँ, तुम अपनी कंपनी छोड़कर यहाँ नौकरी करने क्यों आए हो? क्योंकि मुझे खुद से कुछ करना है, मुझे सबके बीच रहकर सीखना है। अगर आप चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हो। नहीं, नौकरी से निकलने की कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी मेरे पास रखूंगा। मतलब कुछ नहीं, तुम खाओ। बेटा तू जाकर जंकू को कॉफी देकर आएगा? हाँ अंकल, क्यों नहीं, ते कॉफी लेकर जंकू के रूम में जाती है। I see the fire in your eyes, it makes me feel, it takes me high, so free. Sorry, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। It's okay, तुम्हारा कॉफी दो। आज का कॉफी कुछ अलग लग रहा है। ये मैंने बनाई है, खुद अपने हाथों से। पहले ये बोलो टेस्टी है कि नहीं? हाँ बहुत टेस्टी है, थैंक यू, बाय। ते सुनो, हाँ बोलो। मेरा डैड हार्ट का पेशेंट है, उनका दिल कभी मत तोड़ना, वो सह नहीं पाएंगे। ते चली जाती है। जंकुक अपने रूम में बैठकर काम कर रहा था। ते और जियोब की हंसी की आवाज सुनकर नीचे आ गए। सच में बेटा, सो फनी। हाँ अंकल, मैं स्कूल में ऐसे करती थी, सब मुझे लेडी डॉन कहते थे। लेडी डॉन? हाँ, पर तुम तो बहुत क्यूट हो बेटा। आई नो। आज मेरी पापा को ऐसे हंसते हुए देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं क्या आप दोनों के साथ ज्वाइन हो सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आजा। ते अपनी स्कूल की बात कर रहे थे, तू भी कुछ बता। तू क्या बोलेगा? मैं बोलता हूँ। सच में तुम्हारी हंसी बहुत ब्यूटीफुल है। जंकुक तू कुछ बोल। मैं क्या बोलूं, आपने तो सब बता दिया। अंकल आपका बेटा बहुत शर्मिला है। मैं शर्मिला नहीं हूँ। डैड आपकी बेटी अभी तक उठा नहीं? नहीं बेटा। क्यों? पता नहीं, शायद उसकी तबीयत खराब होगी, वरना वो तो कभी लेट नहीं करते उठने में। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्या? रुको मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। हॉट बैग लेकर आओ तुम्हारे लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल पेन है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मुझसे सारी बातें शेयर कर सकते हो, दोस्त समझ के। दोस्त? हाँ ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए ना? बाद में बोलोगे तो नहीं मिलेगा। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ दिनों तक बिजी रहूंगा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करके बता देना। और हाँ, मेरे लिए रात में इंतजार मत करना, ठीक है? बाय, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और साथ में मेरे डैड का भी। ये कह के जंकुक चला जाता है। तुम्हारा हर टच मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है जंकुक? सच में तुम्हारी जो पत्नी होगी वो बहुत लकी होगी। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो तो अपने दीदी का कितना ख्याल रखोगे? उसे तो तुम अपने सर पे बिठाते रहोगे। तुम्हारी जैसी पति किस्मत वालों को ही मिलता है। मेरे आंखों में आंसू क्यों आ गई? जीनू क्या सोच रहे हो? फिर से तुम ते के बारे में सोच रही हो? 3 महीने हो गए हैं, वो घर छोड़कर गई है, एक बार भी उसे हमारी याद नहीं आई। अरे मुझे उसे देखने का बहुत मन करता है। जीनू ते जहाँ भी है खुश है, तुम उसकी फिक्र मत करो। मम्मा पापा आज आप दोनों की बहुत याद आ रही है, आप दोनों को देखने का मन कर रहा है। तुम अभी तक सोई नहीं? रात के 2 बज रहे हैं, तुम अभी भी जगे हो।
ते तुम रो क्यों रहे हो? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, उनको देखने का मन कर रहा है। ते तुम शांत हो जाओ। ते रोते रोते जंकू के सीने में सड़क तक सो जाती है। ये तो सो गई है। बेबी इतना क्यों सता रहे हो? एक किस दे दो ना। नहीं दूंगी। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब तक मैं तुम्हें खुद को छूने भी नहीं दूंगी। जिमी ऐसा मत करो बेबी। खाना रेडी है, खाओ खाकर ऑफिस चले जाओ। मैं आज से ऑफिस नहीं जाऊंगी। जिमी क्यों इस नादान बच्चे पे टॉर्चर कर रहे हो? सुबह तुम जाओगे या फिर से? नहीं मैं जाता हूँ। क्या जोर जुलूम है यार। प्यार के बीच मम्मी पापा दीवार बन गई। एक एक पूरा चला जाता है। बिल्ले कहीं का। ते तुम कहाँ हो? आ रही हूँ। अंकल मैं सुनकर आती हूँ। हाँ बेटा जा। क्या हुआ? ते अपना एक क्या हुलिया बना कर रखा है? चलो रेडी हो जाओ, हम बाहर जाएंगे। जागो इतनी सुबह सुबह? हाँ पर कहाँ? चलो जाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। ठीक है चलो मैं रेडी हूँ। ओके। ए तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वो भी इतनी सुबह सुबह? डैड मैंने आपको बोला था ना। ओ हाँ जाओ संभल के जाना। ए बेटा जल्दी घर जाना। हाँ अंकल। दोनों चले जाते हैं। हाँ ये तो मेरा घर है। जंकुक मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? ए अंदर चलो। जंकुक तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हें पता चल जाएगा। चलो। जिन जाकर दरवाजा खोल देती है। मम्मा बेटा कैसी है तू? तुझे देखने के लिए मेरा आंखें तरस गई थी। तुझे एक बार भी मम्मी पापा की याद नहीं आई? हाँ मम्मा याद आती थी। आई एम सॉरी मम्मा। हेलो आंटी आप दोनों क्या यही पर बात करेंगे? अरे बेटा अंदर आओ। पापा ते बेटा कैसे है तू? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? आप कितना पतले हो गए हो। हाँ सच कह रहा है तू? बेटा तू इतने दिन हमसे दूर कैसे रहा?
जंगकुक और ते को एक दूसरे की आदत पड़ गई है। ते एक वाइफ की तरह जंगकुक का हर काम करती है, अपना घर संभालती है। जंगकुक भी ते की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता है। बेटा कौन है देख तो। हाँ, ते जाकर दरवाजा खोल देती है। जिमी, ते माय बेस्टी, कैसे है तू? कुत्ती कमीनी, 2 साल के बाद आके पूछ रही है मैं कैसे हूँ। एक एक ते जिमिन को मारने लगती है। ते छोड़, मैं मर जाऊंगी। ये 2 साल में तूने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। मैं फोन करती हूँ तो तेरा फोन नहीं लगता है। सॉरी बेबी, सॉरी, मैं तुझे सब बताती हूँ। जिमिन देखो सब बताती है। ओह, तो तूने जंगकुक को बोला है मेरे बारे में? ये बोलकर ते जिमिन को फिर से मारने लगती है। तू जानती थी मैं यहाँ हूँ, फिर भी तू मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आया। ते बोलो ना सॉरी, इतने दिनों के बाद मिला है। चल ना आज हम दोनों बाहर घूमने जाते हैं। हाँ चल। अंकल ये मेरा दोस्त जिमिन है, हम दोनों आज बाहर घूमने जा रहे हैं। हाँ मैंने तुम दोनों की बातें सुनी है बेटा, जाओ तुम दोनों। ते और जिमिन सारे दिन घूमते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। चल कॉफी पीते हैं। मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। हाँ मुझे पता है, तू चाय पिएगी, मैं कॉफी पीऊंगी। काय, ये तो काय है। इसके साथ ये लड़की कौन है? काय? हाँ। ओ तो ये काय है। हेलो काय, ते तुम यहाँ? हाँ, मुझे देखकर चौंक गए। मैं यहाँ दोस्त के साथ कॉफी पीने आई थी। तुम भी क्या तुम्हारे दोस्त के साथ कॉफी पीने आई थी? ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? हाँ। काय, ये लड़की क्या कह रही है? सही कह रही है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है। तो मैं कौन हूँ? तुम तो मुझसे वादा किए थे नौकरी मिलने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। शादी? तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लड़के से मैं शादी करूंगा? तुमने सोचा कैसे? तुम्हें देखकर पसंद आया था, इसीलिए तुम्हारे साथ टाइम पास किया। मैं कितने बड़े कंपनी में जॉब करता हूँ तुम जानते हो? मेरा सैलरी 1 लाख है। तुम्हारे डैड का सैलरी तो सिर्फ 50,000 है। तुम्हें एक बात बोलूं, मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। मैं तुमसे थक गया था, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हारा फोन कभी रिसीव नहीं करता था। ओह तो यही लड़की है जो तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब करती थी? हाँ यही है वो लड़की। तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिमिन छोड़, कुत्ते के मुंह नहीं लगते हैं। तुमने मुझे कुत्ता कहा? सॉरी गलत बोला, कुत्ते तो बहुत वफादार होते हैं। तुम तो कुत्ते कहलाने के भी लायक नहीं हो। आवाज नीचे रख के बात करो। मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ा, मेरे ममता को तकलीफ दिया और तुम यहाँ बैठे किसी और लड़की के साथ डेट कर रहे हो। देखो तुम किसके साथ डेट कर रहे हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, वो भी 2 दिन में, वरना मैं तुम्हारी ऐसे बात करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। चल जिमिन। मैंने तो सोचा तो रोएगी, पर तू तो संभला दिया एक चाटा मारकर। ऐसा लड़के इसका ही लायक है और मैं इनके लिए क्यों रहूं? मैं तो बहुत खुश हूँ, इसके जैसे लड़कों से मुझे छुटकारा मिल गया। तो क्या बोल रही है? जिसके लिए तू इंतजार कर रही थी, अपना घर छोड़ा, उसे दूसरे लड़के के साथ देखकर तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? तो खुश है, उससे छुटकारा मिल गया। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू काय को दूसरे लड़के के साथ देखकर पागल तो नहीं हो गई ना? अरे नहीं जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उसके लिए पागल क्यों होंगी? पागल तो मैं पहले थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब घर चल। जाकू क्या कर रहा है? वो भी एक लड़की के साथ? ये लड़की कौन है इसके साथ? मुझे क्या पता, वो क्या मुझे बोलकर आया है? इसलिए इसे घर आने में लेट होता है। लड़कियों के साथ बाहर घूमने आते हैं, घर आने से इसकी आज खबर लूंगी मैं। मान तो कढ़ाई इसका जगह साफ कर दूं और उस चुड़ैल को जमीन में कर दूं। इसे कहते हैं जेलसी। माय बेबी बेयर प्यार में पड़ गई है, वो भी जंगकुक के। रिलैक्स, वो जंगकुक का क्लाइंट है, वो दोनों मीटिंग कर रहे हैं। तुझे कैसे पता? मुझे पता है, जंगकुक ने सुगा से बोला था। और ये सुगा कौन है तुझे पता नहीं? नहीं तो जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड और मेरा होने वाला पति। ओह तो तुम इतने दूर तक पहुंच गए? हाँ बेस्टी, उससे कब मिलाएगा? मुझे क्या बोल रही है? जंगकुक को बोलना। चल सुगा। हाँ तुम्हारी दोस्त की शादी बहुत जल्दी होने वाली है, मतलब जिमिन सुगा को सब बताती है। ओह रियली? हाँ फाइनली मेरी दोस्त को उसके प्यार मिल गई। सुगा तुम्हारे मम्मी पापा कब आएंगे? 2 दिन बाद आएंगे। इस बार तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ बेबी मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुमने इस बार झूठ बोला तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। नहीं जिमिन
झटका है जोरों से लगा शादी ते इसे कहते हैं प्रपोज करना। देखो और कुछ सीखो। आई लव यू बेस्टी। मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं कब कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। प्यार कैसे होता है ये तो मुझे तुमसे पता चला। पापा के बाद तुम ही एक इंसान हो जो मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करते हो, मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते हो। मुझे कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते हो। तुम्हारे हर टच में मैं प्यार महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहना चाहती हूँ जंकुक। आई लव यू। जंकुक तेरे को बाहों में उठाकर घुमाने लगते हैं। आई लव यू 2 3 4 इसके आगे जितने भी हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते। मैं तो इस दिन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कब तुम मुझे बोलोगे तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं